दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बनने का सपना देख रहे भारत को बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर के मामले में भारत 6 पायदान पीछे चला गया है। जर्मनी लगातार 5वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना हुआ है। वहीं भारत के धुर विरोधी चीन ने 4 स्थान की छलांग लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अमेरिका ने 2 स्थान की बढ़त दर्ज की है। भारत को 60 देशों के इंडेक्स में 40वां और चीन को 31वां स्थान मिला है। दरअसल हर साल नेशन ब्रांड इंडेक्स के जरिए प्रशासन, मित्रतापूर्ण व्यवहार, संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता के आधार जैसे 6 मानकों के आधार पर 60 देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में जर्मनी को लगातार 5वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। यही नहीं, जर्मनी ने पहले की तुलना में अपने स्कोर में भी सुधार किया है। वहीं ब्रिटेन को भी इस रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ताज़ा रैंकिंग में दूसरे स्थान से लुढ़ककर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिटेन पर्यटकों के स्वागत से परहेज और पर्यावरण संरक्षण नहीं कर पाने की वजह से पिछड़ा है। इस रैंकिंग में जर्मनी के बाद कनाडा, जापान, इटली और ब्रिटेन का नंबर आता है। इस सर्वे को ब्रिटेन के राजनीति विज्ञानी सिमोन अनहॉल्ट और सर्वे कराने वाली एजेंसी इप्सोस ने करवाया है। सर्वे में कहा गया है कि जर्मनी को अपने प्रोडक्ट को लेकर लोगों को अच्छे रुख की वजह से फ़ायदा मिला है। इसके अलावा सरकार गरीबी से अच्छे से लड़ रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए, बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख और कांग्रेस से सीके ठाकुर। आप दोनों का स्वागत है एएनबी पर। देवेंद्र जी, विदेश नीति के मामले में सब कुछ अच्छा चल रहा था और चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जो ये इंडेक्स आया है सॉफ्ट पावर का, तो एक उम्मीद थी कि पर्यटकों का भारत में आगमन बढ़ेगा और इस इंडेक्स में भारत अपना स्थान ऊपर करेगा, लेकिन ऊपर नहीं होने के बावजूद नीचे हो गया 4 स्थान। कैसे देखते हैं आप इसको? चंद्रशेखर जी, इंडेक्स का मामला वास्तव में बड़ा है और हर पूरे दुनिया में हर राज्य चाहता है कि वहां इसकी छलांग लगे और अप हो, और भारत भी चाहता है और भारत का एक प्रयास भी रहा। और जिस तरह से ये अब रिपोर्ट इस समय आई है, भारत जैसा देश जो दुनिया में विकासशील होकर खुद की लड़ाई स्वयं लड़ रहा है और विकसित देशों की लाइन में खड़ा है जी, उसके लिए बड़ी चुनौती थी और चुनौती के साथ सामना कर भी रहा। और निश्चित वैश्विक महामारी कोरोना काल में ये रिपोर्ट आई है, आप थोड़ा इसका इंतजार कीजिए, निश्चित बेहतर भारत होकर आ रहा है। जो कि कई चीजों पर हम किसी चीज को जो है नकार भी नहीं सकते। ये जो भी जिस एजेंसियों से आई है, ये सर्टिफाई है, मैं इनको नकार नहीं रहा जी, मैं बल्कि स्वीकार करता हूं। कभी कभार जो है सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपने प्रयास को भी ओपन करना चाहिए जी। मैं चीज और भी क्लियर कहूंगा कि भारत ने कई जगह स्वयं को साबित किया है और जो भारत के प्रति बोला गया उसके विपक्ष में खुद को साबित किया। WHO ने कहा था महामारी के दौरान कि अगर विश्व में सबसे ज्यादा भयानक स्थिति होगी तो भारत की होगी, लेकिन हमने 1 वर्ष लगने ही दिया। उसी WHO से हमने बुलवाया कि भारत ने ही वास्तव में अगर कोरोना काल को निपटने का या कोरोना काल का सामना करने का जो दुनिया में मिसाल कायम किया है, वो बधाई का पात्र है। विकासशील देश होकर सबसे स्वयं अपने आप को संभालते हुए और दुनिया के लिए मिसाल भी कायम की है। हमारे विपक्ष ने कई बार उंगली उठाई कि हम फ्री वैक्सीन बांट रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने वैश्विक महामारी में बड़ा दिल दिखाकर नफा और नुकसान को अलग हटाते हुए उसका सामना किया और खुद को साबित किया।
दूसरी बड़ी घटना में प्रत्यक्ष के लिए आपको क्लियर करता हूं कि हम पिछले 6 महीने से लगातार 3 महीने से तो 3 मासिक से हमारी बराबर यही डिबेट चल रही है कि डीजल पेट्रोल और डीजल पेट्रोल की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में पता है क्या हाल, बैरल के रेट को लेके पता है। लेकिन हम ये भी कहते आ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ निभाते। चंद्रशेखर जी, हम जिम्मेदारी के साथ, कल हमने बड़ा काम किया है। आपने देखा है कि पूरे देश में जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट फिर नाराज हो जाएंगे। अब आपने मूल्यांकन किया, कहीं आपको लगा कि चारों तरफ हारे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर आगे भी चुनाव लड़ना है 5 राज्यों में, फिर आप नाराज हो जाएंगे आपसे कुछ कहेंगे तो। हाँ, नहीं, और सर, हमसे बिना बोले रहा नहीं जाता कि आप कितना। हाँ, तो अब आप, हालांकि बयान कांग्रेस का है, प्रियंका गांधी ने कहा है कि डर के, ये दिल से फैसला नहीं लिया है, डर के हमारे फैसला लिया है। अब 7 तारीख को बैठक भी है आपकी, आप ही जानो ये राजनीति क्या है, रणनीति क्या है। सीके ठाकुर जी, सीके ठाकुर जी, खूबसूरती है कि आप बात कहेंगे, इतना काबिल विदेश मंत्री भारत के पास, बावजूद इसके कुछ चीजें छूट जाती हैं और वो थोड़ा तकलीफ देती है। अगर यहाँ इंडेक्स में हम अपने स्थान पर भी बने रहे होते तो भी ठीक था, लेकिन 4 पायदान नीचे आना थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए इस मामले को। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। सीके ठाकुर जी से जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी, सीके ठाकुर जी से जवाब ले लेते हैं। आपके सामने आएगा चंद्रशेखर जी। सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं आपको, भाई देवेंद्र जी को भी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या फिर जो भी मंत्री हो, सारे मंत्रियों का सिर्फ प्रधानमंत्री ही लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। और जो नीति है, विदेश नीति हमारी है, उसमें देखिए आप जब जाएंगे चाइना बढ़ करके ऊपर चला गया, 4 स्थान उसने आगे बढ़ा। चाइना की विस्तारवादी नीति के कारण हमारे देश में भी वो घुस रहा है, हमारे बॉर्डर पे घुस चुका है बहुत दूर तक। हमारे विदेश मंत्री का क्या नीति आप देख रहे होंगे। उसके बाद वो नेपाल से अपनी दोस्ती कर लिया, वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती किया, वो बांग्लादेश तक घुस चुका है। तो वो अपनी विस्तारवादी नीति और विदेश नीति में वो सफल हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री अपना लेना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उनको एक मोहरा बना के रखते हैं। तो इससे विकास होना मुश्किल है। देखिए, बोलना और करना दोनों में अंतर होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करना चाहता हूं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री के माध्यम से भाई साहब देवेंद्र ने कहा कि कोरोना का निश्चित रूप से कोरोना का मार पड़ा है, कोरोना इफेक्टेड किया है, लेकिन उसको रोका जा सकता था। विदेश नीति जब हम उसको आतिथ्य भाव ढंग से देंगे, हम अपनी व्यवस्था बना करके रखें, जैसे गुजरात में बनाया, गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा बनी और उतना बड़ा प्रतिमा, उसको भी एक पर्यटक स्थल है बहुत बड़ा, तो उसका प्रचार प्रसार ढंग से हो, विदेशों को किसी तरह से हम आमंत्रित करना कैसे लाएं, और कहाँ विकास, जैसे कहा कि रोड का काफी बार भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे कहते हैं कि हाँ रोड का पूरा विकास हो रहा, होता है, विकास होना चाहिए, जहां पहुंचना चाहिए विकास, पर्यटन स्थल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें कमी रह गई है मेरी कहीं ना कहीं। हम लोग विदेशी मुद्रा को कैसे अपने यहाँ लाएंगे, इस चीज को ढंग से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं पूरी तरह दोषी नहीं दे सकता हूं, लेकिन कोरोना में लोग इफेक्टेड तो रहे, लेकिन हर विभाग अपना अपना काम करता है। वो विभाग कहीं न कहीं पीछे पड़ गई है, वो पीछे रह गई है, जिसके वजह से हम लोग आज खिसक करके 6ठे पायदान पीछे चले गए हैं। जी चंद्रशेखर जी, देवेंद्र जी, दुनिया चट्टानों को काट के प्रतिमा बना देती है और हम दिलों में नफरत की इतनी बड़ी चट्टानें खड़ी कर लेते हैं। अगर कहीं पर एकजुट होकर लड़ा जाए तो हो सकता है कि हम बहुत आगे निकल जाएं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही है कि एकजुट होने की बजाय राजनीतिक फ़ायदे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। जब हम चर्चा करते हैं या जब हम संवाद या कोई ऐसा विषय रखते हैं तो ये चीज़ें प्रभावशाली हो जाती है और मुद्दे गौण हो जाते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, प्रतिमाओं की बात अगर आप करें तो मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम नहीं करती कि चाहे वो प्रतिमा हो या किसी धर्म की बात हो। और कई बार जब पार्टियों के पास मुद्दे नहीं होते तो उसको जो है जिक्र करते हैं लोग बात,
लेकिन बिगड़ तथ्य के या बिगड़ सबूत के कोई बात जब हम रखते हैं तो वो हास्यास्पद हो जाती है। मैं एक चीज आपको और दोहराना चाहूंगा कि हम कभी भी पिछले आपने उठाकर 7 साल के कार्यकाल को देखे माननीय प्रधानमंत्री जी के, और उससे आगे जो है उससे पीछे के कार्यकाल को एक बार कहीं ना उनसे कंपेयर कर लीजिए। और लगभग 4.5 वर्ष यूपी के, कुछ ही महीने बाकी बचे चुनाव में, उठाकर देखिए। और पिछला 10 वर्ष पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही। उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रही। दोनों को उठाकर देखिए कि क्या हालात थे उस समय। हिंदू से मुस्लिम लेकर, जातिवाद से लेकर कितने झगड़े, दंगे और प्रसाद होते रहे। फसाद के बाद भी ऐसी ऐसी गंदी राजनीति होती रही। लेकिन 7 वर्ष में एक तो देश एक है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहो जाओ कि मनों में फर्क डालते हैं या ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों को फर्क, लेकिन मैं प्रत्यक्ष के साथ कहता हूँ, कांग्रेस के टाइम का समय उठाकर देख लीजिए। सन आप 47 के बाद और अब तक का जो समय है उसमें कितना कब शासन कांग्रेस का रहा, और कांग्रेस के शासन में कितनी कितनी घटनाएं किस किस तरह से घटी हैं। और हमारे मित्र ने अभी साथी ने उठाया सवाल की सीमाओं को लेकर चाइना पर, मुझे अच्छा लगा। चाइना पिछले 60 वर्षों से इस देश के साथ करता रहा है। आप सबको पता है, मुझे पता है, 40,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो तथ्य के साथ, लेकिन लाखों किलोमीटर की बात जो है कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि चाइना उसी दिन से इस जमीन 88,000 वर्ग किलोमीटर सर, 88,000 आपका भी हो सकता है, अलग अलग आंकलन है। मैं नकार नहीं सकता, अपना अपना है, कुछ कम कुछ बढ़ती चंद्रशेखर जी। लेकिन 88,000 ही मान लीजिए। मैंने तो 40,000 का भी जिक्र किया, 1 लाख का भी किया। हम तो कितनी बड़ी वो जो मैं, अगर आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, हालांकि जवाब तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे वो दे देंगे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अक्साई चीन भी ले लीजिए अगर लेना ही है तो। जी हाँ, ठीक है। और अब ये जो जिनका मैंने जिक्र किया, मैं अपने ही क्वेश्चन पा रहा हूं अपने सवाल पर, ये कब जो है इस पर किस किस समय जो कब्जा हुआ, किस किस तरह चाइना के अंडर गया जी। या पाकिस्तान बॉर्डर की बात आप लीजिए। एक समय इस देश में ऐसा भी था कि जब सैनिकों के सर कटकर चले गए और लोगों पर जोश आया, तो एक सरकार के प्रधानमंत्री और सरकार का नेतृत्व करने वाले लोग कहने लगे कि ऊपर का दबाव है, हमारी मजबूरी है कि हम जो है पाकिस्तान से अपने जवानों के सर भी नहीं मांग सकते। लेकिन समय बदलते ज्यादा समय नहीं लगता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज जो है चाइना की भी स्थिति पता है कि जहां यह तय था कि कोई हथियार नहीं उठाएगा और कोई सीमा चाहे 200 किलोमीटर अंदर आ जाए या 400 आ जाए, कोई जवान लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, वहां जाकर कमर तोड़ दी जाती है। और कंधे पर रखकर भारत के जवान दुनिया में एक मिसाल देते, चाइना के जवानों को बिगर हथियारों के तोड़कर ऊपर से फेंकते हैं। ये बड़ी, मैं एक ऐसी भाषा बोल रहा हूं जो गले उतरती नहीं कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे साफ और स्पष्ट कहने में कभी कभार जो है खुलकर बोलने में आनंद आता है। सेना पे ऐसे उन सैनिकों को उठाकर उन्हीं के हथियारों से जो धोखा करता है चाइना वो किया, ऐसा जवाब दिया कि एक मिसाल बनी। अमेरिका जैसे देश की आंख खुली और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसकी औकात बढ़ी, कटोरा उसके हाथ में दिया और आज भीख मांगता फिर रहा है दर दर। आप हमारी उनसे तुलना ना करें, उन बॉर्डरों की तुलना ना करें तो अच्छा रहेगा। हमारी तुलना आप अमेरिका से कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। बेशक हम पीछे रहे चाहे चाइना से, हमारी विकास के मामले में आप चाइना से करिए। चाइना कहां खड़ा था, हम कहां खड़े, आज हमारी स्थिति क्या है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे करना, आप ब्रिटेन से हमारी करिए, जर्मन से करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप इटली से करिए, हमें स्वागत है, क्योंकि हमारा लड़ाई और मिशन वही है। हम 70 वर्ष के शासन को भुलाकर 7 वर्ष में वो साबित करना चाहते हैं जो आज की जनरेशन चाहती है, जो युवा चाहता है सर, वो क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश आज भारत है। वो अपेक्षाएं इतनी ज्यादा, सोच को आप जानते हैं, अब अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर आपको चुनाव में लोग इसी तरह से कर देते हैं कि फिर आपसे बदला भी ले लेते हैं। चुनाव में लोग अपेक्षा ज्यादा होती है, फिर पेट्रोल पहले घटा देते तो फायदा होता है आपको, लेकिन बाद में घटाना पड़ा। कोई बदला नहीं लेता, बिल्कुल गौरवान्वित होने के साथ कहते हैं कि जितना सम्मान हमको दिया है आज तक किसी को नहीं मिला। और आज इतना ट्रस्ट है भारत में जो है, लगभग हम जो है
75% जनता के समर्थन से शासन कर रहे हैं और 25 में सारे और सब मिले जुले हैं। सीके ठाकुर जी, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सीके ठाकुर जी, देवेंद्र प्रमुख ने जो महिमा मंडन किया है, जो बात की है, और जो 7 साल बनाम 70 साल की बात की है, लेकिन बावजूद इसके कि हम सॉफ्ट इंडेक्स में पीछे रह गए और जो पर्यटन की दृष्टि से हमें जो एक आर्थिक फायदा, एक आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता था, अब वो नहीं होगा, फिर हमें दोबारा परीक्षा देनी होगी। जी, मैं भाई देवेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस जिस समय शासन में हुआ करता था, लाहौर के दरवाजे तक घुस करके हमने उसको खदेड़ करके मारा था। आज टेक्नोलॉजी आपके पास है, सुविधाएं काफी है, उसके बावजूद भी ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दिए, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम लोग सब मिलकर उसकी लड़ाई करेंगे। लेकिन डोकलाम में जो चीन अभी कुछ दिन पहले घटना किया है, आपको उस पर विचार करना चाहिए था। आप गर्व कर रहे हैं कि हमारे सैनिक ने वहां हमारे सैनिक को कितना बेरहमी से मारा, बेरहमी से कुचला। आपको थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए था। जिस समय हम चीन के राष्ट्रपति को दावत दे करके उसने बुलाए थे, गुजरात में प्रधानमंत्री जी घुमा रहे थे, उसके तुरंत बाद जाकर के वो राष्ट्रपति बदल जाता है चीन का। तो उस पर अपना एक आज भी हम बहुत कुछ बैन लगाए चीन पर, लेकिन व्यापार इंटरनली जारी है। तो इस सब पे रोक लगाने की चीज है, पूरी तरह से रोक लगाने की चीज है। ये ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल। सीके ठाकुर जी आपका जवाब लेते हैं, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सीके ठाकुर जी, जो देवेंद्र प्रमुख कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि 7 साल में जो हुआ है वो 70 साल में नहीं हो पाया? 7 साल में तो बिल्कुल वही हुआ, बेरोजगारी आई, महंगाई आई, कहीं कोई विकास नहीं है। केवल गिनती कराने से होता नहीं है। विकास का मतलब होता जब देश की जनता खुशहाल रहे, देश के जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब लोग हैं खुशहाल रहे। यहाँ तो सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग ऊंचे होते जा रहे हैं, पैसे वाले होते जा रहे हैं, उसका पॉकेट भर रहा है। नीचे वाले लोग, अब मैं दिवाली की चर्चा कर रहा हूँ जी। कल दिवाली थी, पटाखा नहीं गूंजा, इसलिए नहीं कि लोग पॉल्यूशन पे जा रहे थे, लोगों के पॉकेट में पैसे ही नहीं थे कि वो पटाखा खरीद पाए और दिवाली मना पाए। बहुत ही माली हालत है, इस हिंदुस्तान का माली हालत इतनी खराब है कि आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो यही विकास है इस 7 साल में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, ये हर चीज को, जैसे लाल किला है या जो भी पर्यटन स्थल है हमारा, वो हर चीज प्राइवेट को देते जा रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर देते हैं और फिर उस पर वो उसी को सौंप देते हैं। तो इससे भी गिरावट आई है। इस पर जब तक बैन नहीं लगेगा, पुनः सरकारीकरण नहीं करेंगे, निजीकरण जब तक करते रहेंगे, लोग वहां पर पैसे वसूली केवल का मुद्दा रहता है उसका, तो पर्यटक आएंगे कहां से? धीरे धीरे इस सरकार का रुख देख लिया कि भारत में हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीट नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से लोग भागते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। भाई देवेंद्र जी महिमा मंडित करते रहे, लेकिन आने वाले समय में मैं बता रहा हूं कि 2024 में जब भी जनता को ये पता चलेगा कि हम राम राम अब कितना करेंगे, राम के कहने पर तो आज कल दीपावली थी, राम के आगमन की तिथि थी और हम भूखे रहे, हम कोई आतिशबाजी नहीं कर सके, हम मिठाई नहीं खा सके, तो तब उस समय जनता जवाब देगी। जनता को एहसास होना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ की जनता, जो असली वोटर है, जो वोट देने जाते हैं, उसको उस समय बेचारे को केवल राम राम का पाठ पढ़ा दिया जाता है। अरे सब हिंदू हैं, सब राम को पूजा कर, आज नहीं करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों में सिर्फ राम राम का जोश भर के सत्ता में आ जाना और सत्ता को लूट करके, अब पूरे केंद्र में समझिए लूट मचा हुआ है। लोगों को पता नहीं है क्या ये सेंट्रलाइज लूट है, सेंट्रलाइज लूट है। एक तरह से अडानी को, अंबानी को, टाटा को, सबको देते रहो, लेकिन सरकारी नौकरियां बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इससे हमारे पर्यटन पर भी हर जगह इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए पर्यटन पर इंपैक्ट पड़ा है। ये है सर चंद्रशेखर प्रमुख जी, जो सीके ठाकुर ने पूछा है उसके संग एक संदर्भ और जोड़ देता हूं। 2011 में रतन टाटा, जो कि बड़े उद्योगपति हैं और आप भी सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, उन्होंने खुद कहा था कि
देश बनाना रिपब्लिक बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, जो उनने पूछा है और जो मैंने पूछा है, दोनों चीजें स्पष्ट कर दीजिए। चंद्रशेखर जी, ये तो स्पष्ट मैं करूंगा ही। फिर आपने तो मुझसे कहा कि मैं गुस्सा में होता हूँ या कोई सवाल कर लूं चिढ़ जाऊं। नहीं, गुस्सा तो आप हो लेकिन मैं लीजिए, चिढ़ता नहीं। आप सरकार में हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप पत्रकार, आपका अधिकार आप बनता है। पत्रकारों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं देवेंद्र जी। पत्रकारों को कभी नहीं हम डराते, पत्रकार ही हमारा सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, हम उन लोगों का करते हैं। लेकिन जब आपकी महिमा, जैसे सीके ठाकुर साहब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं जरा सा भी कम लगता है चंद्रशेखर जी, तो आप अपनी तरफ से बड़ा अच्छा मक्खन लगाते हैं, जबकि आपका असली काम यह है कि आप 50-50 आप बताइए सर, सरकार में आप बैठे हैं, सवाल आपसे नहीं पूछे तो किससे पूछें? आप बताइए। हमसे पूछिए, और आपका हक बनता है जवाब देने का। हमसे तो पूछिए, हम तो बैठे ही जवाब के लिए हैं। अब उन्होंने पूछा, जवाब नंबर, उन्होंने उद्योगपतियों का नाम लिया तो मैंने उसके संग संदर्भ जोड़ दिया कि देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा, और उन्होंने कहा तो गंभीरता होगी कि बनाना रिपब्लिक बनने की ओर बढ़ रहा है देश। सर, ये 2011 में उन्होंने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आया है सीके ठाकुर साहब की तरफ से जी। उन्होंने अंबानी का भी नाम लिया है, अडानी का भी नाम लिया है, और आपने टाटा साहब का लिया। और रतन टाटा एक ऐसा नाम है जी कि भारत के साथ साथ दुनिया सम्मान करती है। जी बिल्कुल, तभी और हम सब भी करते हैं और करते रहेंगे। और रही बात अडानी की या अंबानी की, ये भी धरोहर है देश की, क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था तो इनमें से ही एक दो उद्योगपति सोनिया जी के साथ भोज करते थे। बड़ी बात आपको बता रहा हूं, गहनता से लेना मेरी बात जी। और यही उद्योगपति थे, और आज भी यही उद्योगपति हैं। आज में और उसमें आजकल में क्या अंतर आ गया? क्या ये 7 साल में उद्योगपति बने या उससे पहले इनका कुछ है? तो क्वेश्चन वो करना चाहिए चंद्रशेखर जी जिसमें दम हो। सर, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया सर आपसे, वो क्वेश्चन वो जवाब सीके ठाकुर जी को दे दीजिए आप। मेरा जवाब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए दोबारा, ये जवाब सीके ठाकुर को दीजिए आप। सीके ठाकुर जी, ये जवाब आप लीजिए। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि रतन टाटा जी ने कहा, जिनका देश सम्मान करता, दुनिया सम्मान करती है, उनने कहा कि बनाना रिपब्लिक बनने की ओर आगे बढ़ रहा है भारत। मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपसे, मैं तो उसे नकार नहीं रहा, मैं तो उसमें भी आ रहा हूं। बस उसी का जवाब मांग रहे हैं आपसे। टाटा, मैंने आपको उनके जवाब दे दिए ना। हाँ, अब आपका भी सुन लीजिए जी। रतन टाटा का आप सम्मान करते, मैं भी सम्मान करता हूं जी। उनके बयान किस तरह से किस तरह कहां आए हैं वो उनका विशेषाधिकार है जी। रतन टाटा कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, विपक्ष का हिस्सा नहीं है, और सवाल सरकार से नहीं उनका व्यक्तिगत सवाल है। वो कांग्रेस पर भी बहुत सवाल उठा सकते थे, उस शासन में भी बड़े उठाए हैं, और अगर वो बीजेपी में उठाए या 11 में उठाए, जो किसकी साधन थी, आज उठाए तो कल उठाए, उनका वो विशेषाधिकार है। और वो क्या सोचते हैं या उसका क्या परिणाम आया, दोबारा आकर इस पर चर्चा हो तो वो और बेटर बता सकते हैं। बिल्कुल, हमारा काम है, हम सरकार चला रहे हैं जी। जनता का जो काम, जनता का जो भला, जनता का जो विकास, देश जो विकसित, देश से जो है सीमाओं को सुरक्षित करना, उस पर जितनी चर्चा हो, बिल्कुल जितने जवाब हो, बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका, सीके ठाकुर जी, आपका डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इंडेक्स लगातार कहीं पे आगे कहीं पे पीछे हतोत्साहित करता है, कहीं पे उत्साहित करता है, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें सभी मोर्चों पर सरकार को अपनी मुस्तैदी से लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर कहीं आम जनता को इसका जो एक प्रभाव है वो मिलेगा।